नाबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी तरफ से तमाम सामईन, असातिज़ा कराम और तमाम स्टूडेंट्स, तलबा व तालिबात और चीफ़ गेस्ट और जितने भी मेहमान आए हैं उन सबको अस्सलामु अलैकुम। और सबका हम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और आज हमें शुक्रिया अदा करने का मौका अता किया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज आप सबको बुलाने का मकसद जो है वो कैरियर काउंसलिंग है। हमारा इस एरिया में जो रावी का बेल्ट है, यहाँ पे मेन मसला ये है कि हम बहुत ही बैकवर्ड एरिया में रहते हैं और मेरा इस एरिया में कैंपस बनाने का मकसद ही यही है कि जस्ट यहाँ के एरिया के लोगों को शहर न जाना पड़े और एफएससी, बीएससी, एमए तक बच्चों को इधर ही तालीम दी जाए। तो उसलिए मैंने जो काफ़ी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से स्टेप लिए हैं, तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रेन ऑफ रावी टेस्ट का इनकाद करते हैं। जो 10th के बच्चे जिस स्कूल से भी पास आउट होते हैं हम उन्हें एक लैपटॉप इनाम देते हैं हर साल ही, और एक एलसीडी और एक टैबलेट। इसके अलावा भी आपने स्टेज पे देखा होगा काफ़ी बच्चों को हमने काफ़ी इनामात दिए हैं। तो कैरियर काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि जो बच्चे मैट्रिक कर लेते हैं उनसे अगर हम आज क्वेश्चन पूछें, अब देखें मोस्टली 10th के बच्चे जो आज पेपर दे के आए हैं, तो अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछें कि आपने मैट्रिक के बाद क्या करना है, तो अभी तक उन्हें डिसाइड ही नहीं किया कि उन्होंने करना क्या है। होता ये है कि जो सिटी के में रहने वाले लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तरह ब्रेन वाशिंग करते हैं और एम ऑफ लाइफ उन्हें दिया जाता है कि ज़िंदगी में आपने करना क्या है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो एरिया है ये काफ़ी बैकवर्ड है, तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमने आगे ज़िंदगी में करना क्या है। तो कैरियर का मकसद जो है ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा ज़िंदगी का जो हिस्सा जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसलिए सबसे पहले जो मैंने स्लाइडें बनाई हैं वो मैट्रिक के बच्चों के लिए हैं और एफएससी वालों के लिए भी हैं भैया कि आप एफएससी के बाद क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैरियर का मैंने आपको बता दिया है कि कैरियर एक ऐसी टाइम पीरियड है, ऐसी डोमेन है कि जिसमें आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है और इसको पिक करने के लिए सबसे जो मेन टाइम है वो मैट्रिक है। मैट्रिक और एफएससी के बाद आपको कैरियर डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कौन सा चूज़ करना है। नेक्स्ट, और कैरियर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक में क्यों की जाती है, क्योंकि मैट्रिक के बाद आपने सब्जेक्ट जो है डिसाइड करने होते हैं कि आपने एफएससी करनी है या बीएससी करनी है या एफए, आईसीएस, जिस डिपार्टमेंट में आपने जाना है उस हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है वो मैट्रिक के बाद ही होता है। तो इसलिए हम हर साल कैरियर काउंसलिंग का इनकाद करते हैं ताकि मैट्रिक के बच्चों को पता चले कि उनके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, मैट्रिक के बाद वो किधर किधर जा सकते हैं। नेक्स्ट, आगे है कि वो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि वो पूछ रहा है कि मैट्रिक के बाद आप कौन कौन से कैरियर चूज़ कर लेते हैं। तो आज मैं मैट्रिक के बच्चों और एफएससी वाले बच्चों के लिए कुछ कैरियर सेलेक्ट करके लाया हूँ कि वो इनको देख के आगे फ्यूचर का फैसला कर सकते हैं। नेक्स्ट, 10 कैरियर्स आर बेस्ट फॉर बॉयज़। ये जो 10 कैरियर्स हैं ये बॉयज़ के लिए हैं कि वो मैट्रिक के बाद किन किन अदारों में, किस फील्ड में और किस शोबे में जा सकते हैं। मैं मोस्टली कहता हूँ कि पैशन और प्रोफेशन हमेशा सेम होना चाहिए। तो आज आपने मैट्रिक का पेपर देकर जब आए हैं तो आज से आपको आगे डिसाइड करना है कि आपने किस फील्ड में जाना है और उसके लिए आपको मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। किसी की बातों में ना आए, किसी का ये ना सुने कि एफएससी करनी है तो सब ने एफएससी करनी है, अगर आईसीएस किया है, कंप्यूटर की डिमांड है तो सारे बीएसआईटी ही कर लें। ये बिल्कुल नहीं है। आप अपने टैलेंट को देखें, अपना शौक़ देखें, इंटरेस्ट देखें, सब्जेक्ट देखें जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वो चूज़ कर लें। तो सबसे पहला जो है मेडिसन है, आप मेडिसन में जा सकते हैं मैट्रिक के बाद। मेडिसन उसमें लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग में आ सकते हैं, टीचिंग आप एमए करें, किसी भी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें आप टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लॉ है, आप वकील बन सकते हैं, जैसे आज एक हमारे गेस्ट भी थे एडवोकेट। और इसके अलावा आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बीएस इंजीनियरिंग की हुई है। और इसके अलावा बैंकिंग में जा सकते हैं कि बैंकिंग में भी आजकल काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स आ रही हैं। बैंकिंग के अलावा टेली कम्युनिकेशन है, ये मोस्ट एडवांस जो फील्ड है आजकल के दौर में वो टेली कम्युनिकेशन है और बीएसआईटी है। इसके अलावा आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं और उसके अलावा बीबीए करने के बाद एमबीए करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर फील्ड है, कंप्यूटर की फील्ड तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि आजकल के दौर में हर फील्ड में कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आज यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना हो। इसके अलावा इंटरप्रेन्योरशिप है, इसे इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं स्मॉल बिजनेस को। छोटा सा कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसको आगे लेकर आप उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। नेक्स्ट,
और ये जो 10 कैरियर्स हैं ये हमारी बहनों और बेटियों के लिए हैं, कि लड़कियों के लिए हैं, वो भी अटेंशन प्लीज़, कि सबसे पहले आप मेडिसिन में जा सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा और फार्मेसी में जा सकती हैं। फार्मेसी के अलावा आपके पास सेकंड जो ऑप्शन है वो टीचिंग का है, तो टीचिंग में भी मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा टीचिंग में ही आती हैं। इसके अलावा लॉ का ऑप्शन है, आप वकील बन सकती हैं। और एविएशन होस्ट यानी पायलट जो है ये मोस्टली गर्ल्स जो हैं, हवाई जहाज़ जो भी एरोप्लेन है वहाँ पे आप होस्ट का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग है, बैंकिंग में आप मोस्टली आप जिस बैंक में भी जाएंगे वहाँ मेरे ख्याल में तो अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो वहाँ 6-7 जो होती हैं वो फीमेल्स ही होती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आप BSIT करें, कंप्यूटर की फील्ड में जाएं, और मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो ज़्यादा गर्ल्स को ही प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा मीडिया, एक्टिंग है, मॉडलिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मॉडलिंग का है, लेकिन आजकल हमारा जो एरिया है यहाँ में बताया नहीं जाता कि मॉडलिंग भी एक सब्जेक्ट है, ये एक फील्ड है, इसमें आप जा सकते हैं। मॉडलिंग के अलावा डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर है, नेल है, कटिंग, इस तरह के जितने भी ये गर्ल्स के जो हैं जो आप दुल्हन वगैरह बनते हैं वो कोर्स बाकायदा होते हैं, वो आगे इस फील्ड में आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइनर हो गया। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है, छोटे छोटे बिजनेस गर्ल्स बहुत ज़्यादा आप मैट्रिक के बाद चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये स्टूडेंट है, ये मैट्रिक के बाद सोच रहा है कि मुझे अब क्या करना है, किधर जाना है। इधर 5-6 रास्ते हैं, तो वो सर पे हाथ रख के सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मोस्टली यही क्वेश्चन मैट्रिक वाले बच्चों को परेशान करते हैं कि अब हम आगे क्या करें, क्योंकि हमें जो है मोटिवेशन तो दी नहीं जाती, कैरियर काउंसलिंग तो की नहीं जाती, हमें पता होता नहीं है, बस सुना होता है मैट्रिक करनी है जी, मैट्रिक हो जी, चलो जी FSC करनी है जी, FSC होगी तो उसके बाद जी BSc करनी है। पता नहीं है किस सब्जेक्ट में जाना है, हमारे शौक किस सब्जेक्ट का है, इंटरेस्ट क्या है, बनना क्या है, कोई एम ऑफ लाइफ होता ही नहीं है हमारे एरिया में। लेकिन अब ये देखें बच्चों के पास, इसके पास ये ऑप्शन है, प्री मेडिकल वो कर सकता है और ICS कर सकता है। इसके अलावा FSC प्री इंजीनियरिंग कर सकता है और ICOM डिप्लोमा और मेडिकल के डिप्लोमे आप कर सकते हैं। इसके अलावा FA जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये है कि मैट्रिक के बाद आपको कौन कौन सी फील्ड हैं स्टडी के हवाले से कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद आपके जो पहला ऑप्शन है वो FSC है। FSC अगर नहीं करनी तो आप ICS कर सकते हैं। ICS अगर मुश्किल है तो आप FA भी कर सकते हैं, ICOM भी कर सकते हैं और DAE भी कर सकते हैं। जो DAE है ये मोस्टली हमारे एरिया में किसी को पता ही नहीं है कि होता क्या है। और DAE जो है ये डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग होता है, ये करके आगे आप BTech करके एसोसिएट इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने FSC की हो तो उसके बाद आपको BSc करनी पड़ती है, और अगर आप ICS करेंगे तो उसके बाद जो डिग्री आपको 2 साल करनी पड़ेगी वो BCS है, और FA के बाद BA और ICOM के बाद आप BCom करके कॉमर्स की फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा DAE के बाद आप BTech करेंगे और फिर आप एसोसिएट इंजीनियर कहलाएंगे। नेक्स्ट, अब ये प्रोफेशनल फील्ड है मैट्रिक वाले बच्चों के लिए कि वो FSC जो है प्रोफेशनल फील्ड पहली जो है वो मेडिकल की है। अगर आप मेडिकल के सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो मेडिकल FSC करने के बाद आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं और लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है मेडिकल वालों के लिए। और जो मैथ रखेंगे, प्री इंजीनियरिंग करेंगे तो उसके लिए वो BS इंजीनियरिंग कर सकते हैं और CA कर सकते हैं। अब हमारा, मैंने पहले बताया कि CA एक सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला जो शोबा है वो CA का है, और मोस्टली इधर जितने भी ऑडियंस बैठते हैं मेरे ख्याल में 60 to 70% किसी को पता ही नहीं है कि CA होता क्या है। और ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, और हमारे मेरे ख्याल में इस पूरे रावी के बेल्ट में आज तक कभी किसी ने CA नहीं किया होगा। अगर वो किया है तो एक आधा ही होगा, वो इस्लामाबाद बैठा होगा, कभी इधर आया ही नहीं होगा। तो CA जो डिग्री है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। और आप करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं नून लीग और PTI के हवाले से, तो जो नून लीग है वो मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब होता है कि उसने टैक्स चोरी करने के तरीके बताने होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये अदारा ही है या कोई भी आप फर्म चला रहे हैं, तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं तो उसने सारा दिन सारी ड्यूटी उसकी यही होगी कि मैंने गवर्नमेंट को दा किस तरह लगाना है। वो होता ये है, अब दा का वर्ड ही आप पंजाबी का है, हमारे उस्ताद होते थे कि वो THE जो इंग्लिश का वर्ड है वो कहते होते थे कि ये इसको दा बोलना है। तो बच्चों ने पूछा सर लगाना किधर है, उन्होंने कहा पाकिस्तान में जिसका जिधर दिल करता है लगा लेता है। तो दा इंग्लिश का हो या पंजाबी का हो, जिसका जिधर जुगाड़ लगता है वो लगा लेता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इसकी जॉब भी ये दा वाली होती है। इसने जस्ट किसी भी फर्म में उनको बताना होता है कि आप अगर इतने एम्प्लॉय रखते हैं उनकी सैलरी इस तरह रखें और इतनी उनकी पे रखें, फिर आपको जो है इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के हवाले से मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। इसके बाद है LLB, और वकील की जो है ये दोनों ऑप्शन हैं। आप
इंजीनियरिंग और मेडिकल, चाहे मेडिकल करें चाहे इंजीनियरिंग करें, दोनों फील्ड के बाद आप LLB कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा FSC जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जो मोस्टली हमारी सेकंड ईयर की गर्ल्स आप यहाँ से जा रही हैं, तो ये जो स्लाइड है ये उनके लिए बनाई गई है, या FSC जिन्होंने कर ली है, FA कर ली है, सेकंड ईयर के जो इनकी आज फेयरवेल है उनके लिए है कि उनके पास आप ऑप्शन कौन कौन से हैं। जिन्होंने FSC कंप्लीट कर ली है मेडिकल में, वो BS ज़ूलॉजी, BS बॉटनी, BS मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, BS बायो के काफ़ी ज़्यादा फील्ड हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप BS ऑनर 4 साल कर सकते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह BSc जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से 3-4 साल से करवा रहे हैं, और ये 2 ईयर प्रोग्राम है। BS ऑनर अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से करेंगे तो आपको 4 से 5 हज़ार पर मंथ जस्ट कैरी का पड़ेगा, और डिग्री भी यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की आपको मिलनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे किसी भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा का स्टूडेंट है उससे पूछ लें कि BS ऑनर यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की जो डिग्री है एज़ कम्पेयर टू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने बच्चे आ रहे हैं BSc में, हम उनको पंजाब यूनिवर्सिटी से BSc करवा रहे हैं। और अल्लाह ताला का एहसान है, खुशखबरी ये है कि BSc तहसील नाला की जो टॉपर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हमारी सामने बैठी हुई हैं। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। पूरी तहसील में पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर हमारे पास बैठे हैं, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हमारा रिज़ल्ट आता रहा है। FSC का देख लें, BSc का देख लें, हर फील्ड में हमने अपने जो है लोहा मनवाया है। हर फील्ड में आप गौर, तकवा, तूबा सारे अदारे देख लें, किसी के 1000 नंबर नहीं आए लॉकडाउन से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाहिद अदारा है कि जिसने सबसे पहली दफ़ा 1000 क्रॉस किया है FSC में। इसके अलावा आज तक गौर, तकवा, हालांकि ये 10-10 साल से अदारे चला रहे हैं, इनका कभी 1000 नंबर इन्होंने गेन नहीं किया। तो ये हमारा पहला अदारा है कि जिसने 1000 क्रॉस किया है। और कोरोना का तो आपको पता है, उसमें उनके नंबर अच्छे आए हैं। कोरोना में हर अदारे में आपको पता है 1100 में से साहिवाल बोर्ड ने 1100 पूरे दे दिए थे, तो वो तो एक फेक ही आप कह लें या उसको जो भी नाम दे लें। तो मैं बता रहा था FSC वालों के लिए कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के बजाय बेस्ट ऑप्शन जो है वो BSc का 2 साल डिग्री अगर आप यहाँ से करते हैं, तो एक और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आपके दाखिले हम गवर्नमेंट से करवा देंगे। गवर्नमेंट से करवाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 साल में हमारे इस सिस्टम में 7 से 8 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, और जो बच्चे जिनको मिला है वो आपके सामने बैठे हैं और ये गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं, मेरे बॉयज़ भी बैठे हैं बच्चे और बेटियां भी बैठी हैं, तो जिन्होंने मैथ के साथ FSC की है उनके पास जो ऑप्शन है वो BS मैथमेटिक्स है, BS फिजिक्स है, BS IT है, BS केमिस्ट्री है। बाकी भी जिस सब्जेक्ट में भी आप BS ऑनर करना चाहें और कर सकते हैं। और नीचे जो मैंने बनाया है BS केमिस्ट्री, तो ये मेडिकल वाले भी कर सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहले पोर्शन है BS मैथमेटिक्स और BS फिजिक्स, BS IT, ये सिर्फ मैथ वाले कर सकते हैं, BS IT बायो वाले नहीं कर सकते। इसी तरह जो बायो वाले हैं वो ज़ूलॉजी, बॉटनी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस फील्ड में आ सकते हैं, मैथ वाले ये सब्जेक्ट नहीं रख सकते। नेक्स्ट, अब ये जो स्लाइड बनाई है ये मैट्रिक के बच्चों के लिए है कि आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम आज ले लिए हैं, अब आपने इन सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। मोस्टली ये देखा जाता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि आगे FSC में सब्जेक्ट कौन से हैं, ICS में कौन से हैं, FA में कौन से हैं, हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो अब इसमें मैंने एक सब्जेक्ट जो है म्यूज़िक भी डाला हुआ है और आर्ट भी डाला हुआ है। अब मोस्टली हम देखें तो हमें पता ही नहीं है कि म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट है, हालांकि अगर आप ये भी रखें तो आप इसमें अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। हमें ये बताया जाता है कि फ़लाँ ने FSC की, वो नौकरी लग गया, 12 उसकी होगी तो हमने भी FSC करनी है। ट्रक की बत्ती इधर जा रही है, हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं। आज तक हम अपने बच्चों के ऊपर इस तरह की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से काउंसलिंग नहीं करते, उनको लाइफ के बारे में बताया नहीं जाता कि आपने फील्ड कौन सी चूज़ करनी है, आपका शौक़ किस में है। तो मेरा ये आप सबसे पेरेंट्स जितने बैठे हैं और टीचर्स बैठे हैं, इनको एक राय भी है कि आइंदा हम इस एरिया में जितने भी हमारे बच्चे हैं, हमसाए हों, हमारे जानने वाले हों, जैसे भी हों, उन सबको हम गाइड करें, मिल के हम सब उनकी जो है ब्रेन वाशिंग करें कि बेटा सिर्फ FSC ही ज़िंदगी नहीं है या BSc ज़िंदगी नहीं है, आप अपना शौक़ देखें। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे आर्ट है, ये जितने सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो आप जानते ही हैं। तो जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें। तो यहाँ से अगर आप 3 सब्जेक्ट उठाएंगे तो 3 सब्जेक्ट उठाने से उस डिग्री को जो नाम दिया जाएगा वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, अब देखें, अगर उन सारे सब्जेक्टों में से अगर आप बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री उठाएंगे तो इस फील्ड को हम कहेंगे प्री मेडिकल FSC, और अगर आप बायो छोड़ के मैथ को ऐड करेंगे तो फिर उसको FSC प्री इंजीनियरिंग का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट,
ICS है तो ICS मैट्रिक के बाद अगर आप कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर के साथ 2 कॉम्बिनेशन है, एक फिजिक्स और मैथ और एक फिजिक्स और स्टैट। इन दोनों में से आप जो भी करेंगे उसका नाम ICSE उस डिग्री का नाम होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है, अगर आपने FSC कर ली है तो अगर आप BSc करेंगे 2 साल डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो BSc करने के बाद आपको MSc 2 साल करनी पड़ेगी और इसको मास्टर ऑफ साइंस का नाम दिया जाएगा। अगर आप 2 साल कर लेते हैं तो फिर आपको आगे 2 साल MPhil में लगाने पड़ते हैं। MPhil करेंगे उसके बाद आप PhD करेंगे। लेकिन इन स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि अगर आप BS ऑनर करेंगे 4 साल डिग्री करेंगे तो इसका आपको एज ये मिलेगा कि आपको MPhil नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा डायरेक्ट PhD पे MS 2 साल करने के बाद आप डायरेक्ट PhD पे पहुंच जाएंगे। तो PhD के बाद पाकिस्तान में कोई डिग्री नहीं है, ये लास्ट वाली डिग्री है, इसके अलावा आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट, ये मैंने एब्रीवेशन तो बताई हुई है कि FSC क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ साइंस, BSc क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। इसके अलावा ICS जो है इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस, BSc जो है बैचलर ऑफ साइंस, BS ऑनर जो है ये 4 साल डिग्री होती है और ये सेमेस्टर वाइज डिग्री होती है। इसके अलावा MSc है मास्टर ऑफ साइंस। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम एनीवन। कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे का कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है तो बता दें। और इधर स्टाफ भी बैठा हुआ है, मेरी इंटरेस्ट भी है और मेरा ये पैशन भी है कि मैं हर बच्चे की कैरियर काउंसलिंग किया करूं। तो जितने भी अदारों से लोग आए हैं इनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर है कि अगर आप कभी भी कैरियर काउंसलिंग कंसल्ट करवाना चाहें तो हमारा अदारा फ्री ऑफ कॉस्ट हर अदारे में जाके कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कंसल्ट ऑर्गेनाइज करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, today's lecture, are you understand? Next, thanks. वसीम साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए।